महीने की पहली तारीख को हर हाल में शिक्षकों का होगा वेतन का भुगतान। विलंब किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। विलंब करने वाले पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी हो गई है शुरू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर जिस तिथि 20 नवंबर 2025 को एक बार फिर से 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाले, उसी तिथि को शिक्षा विभाग आखिर एसओपी जारी कर दिया। और एसओपी जारी करते ही पूरे बिहार भर के तमाम कोटि के शिक्षक जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक में कार्यरत है, उनका वेतन का भुगतान हर महीने के पहली तारीख को हो जानी चाहिए और किसी भी सूरत में इसमें विलंब स्वीकार नहीं होगा। इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया और जो ही यह पत्र जारी किया गया, शिक्षा विभाग जो जिला स्तरीय पदाधिकारी है उनके स्तर से यहाँ पर कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई, जिसके तहत कई प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया था कि किस क्रम में उन अनुपस्थिति विवरणी जमा करना है ताकि शिक्षकों का वेतन का भुगतान पहली तारीख को उनके खाते में जरूर हो जाए। इसको लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है, जिनके स्तर से वेतन भुगतान के क्रम में विलंब देखा गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर क्या पहली बार ऐसा संभव है जो शिक्षकों का वेतन का भुगतान पहली तारीख को हो जाए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जो 20 नवंबर को शपथ लिए और उसी तिथि को शिक्षा विभाग के स्तर से यह ले लिया गया निर्णय कि अब हर महीने शिक्षकों का वेतन का भुगतान पहली तारीख को निश्चित रूप से कर दिए जाएंगे। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हर महीने पहली तारीख को शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए और ऐसा निर्णय एक बार फिर से लिया गया 10वीं बार जिस तिथि को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पदभार ग्रहण किए, यानी नए सरकार का शपथ लिए। उसके उपरांत दोस्तों देखेंगे, इससे पहले शिक्षा विभाग को भारी फजीहत झेलनी पड़ी है, क्योंकि जब विशिष्ट शिक्षक नए पद को योगदान किए थे उस वक्त लगभग 3 से 4 महीने शिक्षकों का वेतन का भुगतान लंबित हो गया था। उसके बाद जब प्रधान शिक्षक विद्यालय योगदान किए, उसके बाद 3 से 4 महीना उनका वेतन लंबित रहा। भारी किरकिरी हुई, जमकर सवालें उठाई गई थी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग आखिर अंततः यह निर्णय ले ली कि जो विलंब हो गया सो हो गया, लेकिन अब कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों का वेतन उनके खाते में हर महीने की पहली तारीख को निश्चित रूप से कर दी जाएगी। और इससे संबंधित जो एसओपी जारी किया गया था उसके तहत हर महीने 20 से 22 तारीख तक अनुपस्थिति विवरणी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय पहुंचा देने का जिम्मा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर सौंपी गई कि हर हाल में किसी भी सूरत में 20 से 22 तारीख तक अनुपस्थिति विवरणी भेज देनी है। अनुपस्थिति विवरणी के क्रम में स्पष्टता इस रूप में झलकाई गई कि इसमें उपस्थित यानी धनात्मक शिक्षकों की सूची नहीं, जिन शिक्षकों का वेतन बंद किया जाना है यानी निगेटिव की ही सूची जानी है, और ऐसा होता भी आया है। तो इस तरह से दोस्तों अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेज देने का जिम्मा सौंपा गया हर महीने के 20 से लेकर 22 तारीख तक। उसके बाद यह स्पष्ट किया गया कि विपत्र तैयार करते हुए HRMS पोर्टल से विपत्र तैयार करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना हर महीने के 25 तारीख तक, हर महीने के 25 तारीख तक उसे कोषागार में भेज देंगे। उसके बाद कोषागार पदाधिकारी के ऊपर यह दायित्व दिया गया कि वो 26 से लेकर 30 तारीख तक, 26 से लेकर 30 तारीख के बीच में वह अनुमति प्रदान कर दे, यानी कहने का अर्थ है कि स्वीकृति देते हुए वेतन भुगतान 26 तारीख तक स्वीकृति देकर उसे सुरक्षित रख ले। और स्पष्ट कर दिया गया कि बीच के जो 4 दिन गैप बचते हैं, उस 4 दिन के गैप में जो भी छूटे बढ़े या फिर किसी प्रकार का समस्या है तो उसका निदान किया जा सकता है। तब जाकर हर हाल में स्वीकृति के उपरांत जब नए महीने की शुरुआत हो, 1 तारीख को शिक्षकों के खाते में पैसे चले जाए।
तो इस आधार पर दोस्तों यह एसओपी जारी किया गया था, जिसके आधार पर आप देखेंगे तो उस हिसाब से अगर कार्य किया जाता है तो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि शिक्षकों के खाते में निश्चित रूप से हर महीने के पहली तारीख को वेतन चले जाएंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों आखिर वेतन भुगतान के क्रम में उदासीनता देखी गई है दशकों से। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की भूमिका होती है, उनके स्तर से अगर ऋणात्मक धनात्मक प्रतिवेदन सुपुर्द भी करा दिया जाता, उसके बाद जिला कार्यालय में विलंब कर दिया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि किसी महीने 10 तारीख तक वेतन भुगतान नहीं हो पाते तो किसी महीने में 15 तारीख तक वेतन का भुगतान होता है। लेकिन आखिर क्यों सिर्फ अपना दायित्व निभाने के क्रम में शिथिलता बरतने के कारण यह विलंब होता है। पैसे पड़े रहते हैं ट्रेजरी में, सिर्फ एडवाइस भेजने की ज़रूरत होती है कोषागार पदाधिकारी के पास, वह विपत्र जो डीपीओ स्थापना के यहाँ से भेजा जाना है। लेकिन इस बार नई सरकार के गठन के उपरांत ही यह निर्णय ले लिया गया है कि अब हर हाल में पहली तारीख को वेतन का भुगतान कर देना है। इसमें विलंब किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। साथ ही साथ जिन भी पदाधिकारी के स्तर से इसमें विलंब किया जाएगा उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत ही दोस्तों एक कार्रवाई संबंधी पत्र भी जारी कर दिया गया। ज्यों ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यानी डीपीओ स्थापना को इस बात की भनक लगी कि विलंब की स्थिति देखी जा रही है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से अभी तक ऋणात्मक धनात्मक प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है और 24 नवंबर समाप्त हो गए, ऐसे में कैसे आखिर वेतन का भुगतान पहली तारीख को हो पाएगा। त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण सुपुर्द करा दिया गया है उनके हाथों में। ये कौन सा पत्र है जरा देखिए आपके स्क्रीन पर। मुजफ्फरपुर जिला से जुड़ा हुआ जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के स्तर से स्थापना शाखा ने लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुजफ्फरपुर को लिखा गया है। विषय के रूप में लिख दिया गया है कि वर्ग 1 से लेकर 12 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु मानक कार्य प्रणाली एसओपी की अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में क्या लिखा गया? महाशय, उपर्युक्त विषयक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 1 से लेकर 12 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु मानक कार्य प्रणाली यानी एसओपी में दिए गए दिशा निर्देश अवलिक समय सारणी से 22 तारीख निर्धारित है। समय सारणी में अनुपस्थिति विवरणी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराने की तिथि प्रत्येक महीने के 20 से लेकर 22 तारीख निर्धारित है, परंतु समय सीमा बीत जाने के बाद भी अभी तक आपके द्वारा शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरणी जमा नहीं किया गया है, जो विभागीय आदेश की अवहेलना एवं वेतन भुगतान हेतु दिए गए दिशा निर्देश का घोर उल्लंघन है। ससमय अनुपस्थिति विवरणी जमा नहीं करने से निर्धारित तिथि तक शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो सकेगा, जिसके लिए आप सभी प्रथम दृष्टया दोषी हैं। अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में निर्देश है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही अपने क्षेत्र अंतर्गत शिक्षकों का वर्तमान माह का अनुपस्थिति विवरणी अधो हस्ताक्षरी के संभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ससमय अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध नहीं कराने, विभागीय निर्देश का उल्लंघन करने, लापरवाही आदि के आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर अधो हस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की बाध्यता होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर और यह 24 नवंबर 2025 को जारी किया गया पत्र है। स्पष्ट है दोस्तों कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत एक भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 24 नवंबर बीत जाने के बाद भी अनुपस्थिति विवरणी जमा नहीं कराई। क्या लगता है शिक्षकों का वेतन का भुगतान पहली तारीख को संभव हो सकेगा? यही उदासीनता बरती जाती है दोस्तों। आखिर क्यों नहीं ऋणात्मक धनात्मक प्रतिवेदन जिला कार्यालय को सुपुर्द कराया गया? आखिर किसके स्तर से विलंब हुई? सोचने वाली बात है। यहाँ पर कार्रवाई 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। आप विभागीय आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, इससे संबंधित आप अपना स्पष्टीकरण सुपुर्द करें, अन्यथा
कार्रवाई करना हमारी बाध्यता हो जाएगी। सवाल बनता है कि आखिर शिक्षकों का वेतन का भुगतान होना है या सरकार के पैसे हैं, ना तो किसी शिक्षा पदाधिकारी के बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर होंगे, ना डीपीओ के बैंक खाते से होंगे, ना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के बैंक खाते से आखिर वेतन का भुगतान होगा। यह तो सरकार का पैसा है, सरकार भेजती है पैसे ससमय शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी आखिर बिना वजह ही विलंब क्यों करते हैं? क्या वजह है? क्या दुश्मनी है शिक्षकों से? आखिर कौन सी बात की द्वेष है शिक्षकों के परिवार से? मैं आपको बता देना चाहूँगा कि शिक्षकों का वेतन उनका वेतन नहीं होता। शिक्षकों का वेतन शिक्षकों के परिवार का वेतन होता है, उनके बच्चों का, उनके परिवार का, उनकी पत्नी का, उनके माँ-बाप का यह वेतन होता है, जिससे रोजी-रोटी चलती है और समुचित इलाज संभव होता है। लेकिन क्या मानवता मर चुकी होती है तमाम शिक्षा पदाधिकारियों की, जो जानबूझकर भी विलंब करते हैं? 1 तारीख को जब वेतन का भुगतान होना है तो विलंब क्यों करते हैं? हालाँकि ये कहने से कुछ नहीं चलेगा। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पदाधिकारियों को, क्योंकि मानवता जिनके पास में है वही मानवता को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं अगर कार्रवाई की झड़ी लग जाती है, कार्रवाई पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है, अगर वेतन भुगतान के क्रम में कई ढेर सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है, तो मेरा मानना है कि पूरे बिहार भर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। हर महीने के पहली तारीख तक वेतन भुगतान करने के लिए कार्य में। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि हर हाल में शिक्षा विभाग और ख़ास तौर पर मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा कार्यालय के स्तर से जो कदम उठाया गया है काफ़ी सराहनीय है। हर हाल में वेतन भुगतान में बाधा पहुंचाने वाले कर्मियों या फिर पदाधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि शिक्षा विभाग की लाज बच सके और शिक्षा विभाग के ऊपर जो भी आज सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर विराम लग सके। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।